दोस्तों, कभी कभी दो व्यक्तियों के बीच हुई बातचीत वह कहानी बयां कर जाती है जिसे हम हमेशा नज़रअंदाज कर देते हैं। आज मैं आपको ऐसी ही बातचीत से उभर कर आई एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगी। तो दोस्तों, आप सब इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। कहानी का शीर्षक है मेरी पत्नी काम नहीं करती। एक बार एक पति और एक मनोवैज्ञानिक के बीच में बातचीत हो रही थी। मनोवैज्ञानिक कहता है कि मिस्टर राहुल, आप जीवन यापन के लिए क्या करते हैं? पति बोलता है, मैं एक बड़े बैंक में अकाउंटेंट के रूप में काम करता हूँ। फिर मनोवैज्ञानिक कहता है, और आपकी पत्नी क्या करती हैं? पति बोलता है, अरे सर, वह काम नहीं करती, वह केवल एक गृहिणी है। और फिर मनोवैज्ञानिक पूछता है, आपके परिवार के लिए सुबह का नाश्ता कौन बनाता है? पति बोलता है, यह भी कोई पूछने वाली बात है, मेरी पत्नी ही बनाती है क्योंकि वह काम नहीं करती। फिर मनोवैज्ञानिक पूछता है, आपकी पत्नी नाश्ता बनाने के लिए कितने बजे उठती है? पति बोलता है, वह सुबह लगभग 5 बजे उठती है क्योंकि नाश्ता बनाने से पहले वह घर की साफ़ सफाई करती है। मनोवैज्ञानिक कहता है, आपके बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं? पति बोलता है, यह जिम्मेदारी मेरी पत्नी की है, इसलिए वही उन्हें स्कूल ले जाती है और लाती भी है क्योंकि वह काम नहीं करती है। मनोवैज्ञानिक पूछता है, अपने बच्चों को स्कूल ले जाने के बाद वह क्या करती है? पति बोलता है, वह बाजार जाती है, फिर खाना पकाने और कपड़े धोने के लिए घर वापस आ जाती है। मनोवैज्ञानिक कहता है, घर वापस जाने के बाद आप क्या करते हैं? पति बोलता है, मैं आराम करता हूँ क्योंकि मैं पूरे दिन के काम करके थक जाता हूँ। फिर मनोवैज्ञानिक बोलता है कि आपकी पत्नी उस टाइम क्या करती है? पति बोलता है, वह भोजन तैयार करती है, हमारे बच्चों को परोसती है और मेरे लिए भोजन तैयार करती है और फिर बर्तन साफ़ करती है। फिर मनोवैज्ञानिक बोलता है, आपको क्या लगता है कौन अधिक काम करता है? आपकी पत्नियों की दिनचर्या सुबह से लेकर देर रात तक चलती है और आप बड़े आसानी से बोल देते हैं कि वह काम नहीं करती। गृहिणी होने के लिए पढ़ाई की सर्टिफिकेट, यहाँ तक कि ऊंचे पद की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी पत्नियों की इज्जत करना सीखें क्योंकि उनके बलिदान अनगिनत हैं। गृहिणी बड़ा ही मामूली सा शब्द है, पर इसका अर्थ बहुत ही खास है। सारा घर जिसका ऋणी है वही है गृहिणी। समाज में अपनी अहम भूमिका निभाने वाली एक ऐसी स्त्री जो शिक्षित भी है, काबिल भी है, जिसके अपने सपने भी हैं, लेकिन उन सबसे ऊपर उसके अपने भी हैं, जो अपना घर सजाने और बच्चों को बनाने में अपने सपने और अपनी ख्वाहिशों का हंसते हंसते बलिदान दे देती है और फिर भी उसके बारे में बहुत कुछ अनकहा रह जाता है। दोस्तों, कुछ लाइन उस स्त्री के लिए जिसका पूरा घर ऋणी होता है, कभी तंगी में, कभी मंदी में, कभी बंधन में और कभी पाबंदी में, कभी घर गृहस्थी के धंधे में, कभी कर्तव्यों के फंदे में। ख्वाहिशें उसकी झूल गई, अपनों की परवाह करने में वह खुद को ही भूल गई। दूर पास के रिश्ते में, महंगा राशन हो सस्ते में, बच्चे और उनके बस्ते में, दिन भर वह उलझी रहती है। खाली रहती हो, क्या करती हो, ताने सुनती रहती है। तानों के ताने बाने में, घर अपना स्वर्ग बनाने में, जीवन अपना ही भूल गई। अपनों की परवाह करने में वह खुद को ही भूल गई। दिन दिन भर वह काम करे, सोचो वह कब आराम करे। छुट्टी नहीं, पगार नहीं, उसका कोई इतवार नहीं। पुरुषों से जिसका तोल नहीं, अनमोल है उसका मोल नहीं। ऋणी है सब उस गृहिणी के, दुनिया यह कैसे भूल गई। दोस्तों, आपको कैसा लगा?
आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप सभी लोग अपनी पत्नी का सम्मान करें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।